अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज। और इसमें हम ऑलरेडी कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं। जैसा ये रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको की बुक से आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए थे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है पोएटिक डिवाइसेस। द टर्म पोएटिक डिवाइसेस रिफर्स टू एनीथिंग यूज्ड बाय अ पोएट इंक्लूडिंग साउंड, शेप्स, रिदम, फ्रेजेस एंड वर्ड्स टू एनहांस द लिटरल मीनिंग ऑफ देयर पोएम. This could mean using rhythm and sound to pull the reader into the world of the poem or adding figurative meaning to their literal words. अब वैसे तो पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं किसे हैं? पोइटिक डिवाइसेस वो वर्ड्स होते हैं या वो फ्रेजेस होते हैं जो पोइट या ऑथर जो है वो अपने जो वर्क है उसमें यूज़ करता है ताकि वो अपने जो वर्क है उसमें एनहांसमेंट लेके आए, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए और उसमें अट्रैक्शन डालें ताकि रीडर जो है वो बोर ना हो। अगर पोएट जो है या ऑथर जो है अगर ये रिदम, फ्रेजेस या इमेजिनेशन यूज़ नहीं करते या ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करते जिससे हमारी इमेजिनेशन पावर जो होती है वो मेंटल इमेज जो है वो क्रिएट कर रहा हो, तो ऐसे पोइट्री में तो हमारा इंटरेस्ट ही कोई ना होगा। कोई चीज़ जो आपको हिट करती है वो आपकी जो नॉर्मल डेली लाइफ होती है उनसे रिलेट करता है, आपकी पर्सनल थिंकिंग जो है उससे रिलेट करता है। इस वजह से पोएटिक डिवाइस जो होते हैं वो ऐसी डिवाइस होते हैं जो आपसे लिंक कर रहे होते हैं, वो आपकी इमेजिनेशन को इन्हांस कर रहे होते हैं, वो आपको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, अट्रैक्शंस जो है वो कर रहे होते हैं। अब वो क्या होता है, एक सीधी सीधी मीनिंग होती है, उसको और इम्प्रूव करने के लिए, उनको और एडवांस करने के लिए या अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए वो राइटर्स क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं, तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में दिए गए हैं और कुछ मेरे पास भी नोट्स हैं उससे भी मैं आपके साथ 2-3 शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिवाइस है वो है इमेजरी। इमेजरी जो है वो आपके 5 किस्म के जो सेंस होते हैं उससे क्रिएट होता है। स्मेल के पावर से, टेस्ट, टच, हियरिंग एंड साइट, इन 4-5 जो है इनसे क्रिएट होता है। और जब आपकी इन 5 चीज़ें जो हैं ये किसी भी पोइट्री की जो लाइंस होती हैं या फ्रेजेस होती हैं उसमें यूज़ होता है तो आपके डायरेक्ट जो है मेंटल इमेज जो है वो क्रिएट होता है, क्योंकि आपकी रियलिटी जो है वो इससे बेस कर रही होती है। आपके रियलिटी में आपने उसमें उसको एक्सपीरियंस किया होता है, तभी आपकी इमेजिनेशन जो है वो आपकी खुलती है। अदरवाइज़ अगर आपकी एक चीज़ जो है वो आपने देखी नहीं है ज़िंदगी में तो आप एक इमेज जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा इमेज नहीं होता, आपके एक ब्लर किस्म का इमेज होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम दूँ कि बिरयानी, तो बिरयानी का टेस्ट आप कर चुके हैं, आपने उसको देखा भी हुआ है, आपने उसको स्मेल भी किया हुआ है, जब उसकी खुशबुएँ पूरे घर में फैल जाती है। तो ये सारी जो 5 आपके पास जो 5 सेंस है उनके अकॉर्डिंग आप उस बिरयानी को बारे में जानते हैं। तो इस बिरयानी की वजह, इनकी जो एक्सपीरियंस किए गए चीज़ें हैं उसकी वजह से आप इसको जानते हैं और इसी की वजह से आपकी इमेजिनेशन जो होती है वो क्रिएट होती है। मेंटल इम्प्रेशन जो है वो आपके वो वर्ड्स के थ्रू आपके जहन में जाता है। अब यहाँ पे देखें, फ्रेगरेंस ऑफ रोजेज़ कहा है, स्मेल कहा गया है कि फ्रेगरेंस ऑफ रोजेज़, डायरेक्ट हमारे पास जो गुलाब की खुशबुएँ हैं वो हमारे जहन में आ जाती हैं। एज स्वीट एज अ हनी, अब स्वीटनेस को हनी के साथ कंपेयर किया गया है, तो हनी जो है हमने टेस्ट किया हुआ है तो वो मिठास जो है वो हमारे मुंह में डायरेक्ट आ जाती है। वेलवेटी टेक्सचर, वेलवेटी का मतलब जो वेलवेट होता है उसका जो नरम मुलायम टेक्सचर होता है उससे आपने टच किया होता है तब आपको पता चल रहा होता है कि उसका अगर किसी ने कपड़े पहने हैं या आपको कोई ओरली बात बता रहा है कि वो इतना सॉफ्ट है या उसकी स्वेटर इतनी सॉफ्ट है जैसे कोई वेलवेट सा, तो आपके जहन में उसकी सॉफ्टनेस डायरेक्ट वो नज़र आती है, वो क्रिएट होती है जैसे आपने टच किया होता है, एक्सपीरियंस किया होता है। स्वीट सॉन्ग ऑफ कोको, अब आपने कोयल के जो साउंड है वो भी सुना हुआ है तो आप डायरेक्ट कि उसकी कोयल की कितनी खूबसूरत आवाज़ है उसी तरह उस लड़की की भी हो सकती है या उस लड़के की भी हो सकती है। लश ग्रीन वैली, आपके जहन में हमेशा लश ग्रीन वैली से जो चित्राल की विलेज हैं, कश्मीर के विलेज हैं, ये सारे हमारे जहन में आ जाते हैं। तो ये साइट जो है हम देख चुके हैं, तभी हमारा एक्सपीरियंस की वजह से हमारी मेंटल इमेज क्रिएट होती है, हमारे जहन में एक पिक्चर जो है वो हो जाती है। हम मेटाफर जो है वो कंपैरिजन करते हैं 2 थिंग्स में, लेकिन उसके लिए हम लाइक और का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। क्या समझे हैं कि लाइक और एज का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, कंपैरिजन ऐसे करने चाहिए। अब वो कंपैरिजन किस सेंस में होती है, वो कंपैरिजन इस सेंस में होती है कि उन दोनों के दरम्यान में जिनके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी एक क्वालिटी जो है वो दूसरे में पाई जाती है, किसी एक क्वालिटी की वजह से। मिनिमम एक क्वालिटी, मैक्सिमम आप ज़्यादा भी क्वालिटीज़ दे सकते हैं। जैसे मैं कहूँ माई सन इज़ अ
लाइन। अब ज़रूरी है आपका बच्चा जो है वो शेर बन गया है, या शेर की तरह वो दौड़ता है, या शेर की तरह खूंखार है, या उसके 4 पाँव में दुम है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपने उसकी बहादुरी की वजह से आपने अपने बच्चे को जो है वो शेर के साथ कंपेयर किया, तो ये मेटाफर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाइफ इज़ अ बनाना क्रीम पाई। अब यहाँ पे देखो लाइफ सच में बनाना क्रीम पाई तो नहीं है, किसी एक क्वालिटी की वजह से उन्होंने इसको कंपेयर किया गया है, हमारे स्मूथनेस की वजह से या फास्ट ईटिंग की वजह से, मतलब जल्दी ख़त्म होने की वजह से आपका लाइफ को जो है बनाना क्रीम पाई के साथ कंपेयर किया। टाइम इज़ मनी। अब सच में तो नहीं है ना कि हर सेकंड गुजरता है और उससे हमारे 1000 रुपये नीचे गिरते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। टाइम इज़ मनी का मतलब टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, वो एक क्वालिटी की वजह से। वो क्वालिटी क्या है कि हमें वो चीज़ जो है वो कितनी पसंद है। जैसे हमारे पास मनी जितना पसंद हमें पसंद है ना, जितने पैसे ज़्यादा हो उतने ही कम है। तो जैसे हमें पैसे पर ज़्यादा पसंद है, उसी तरह टाइम की भी क्वालिटी होनी चाहिए। उस क्वालिटी की वजह से टाइम को मनी के साथ कंपेरिजन किया गया है। पर्सनिफिकेशन कैसे कहते हैं, जब आप ह्यूमन क्वालिटीज़ एक ऐसी चीज़ को देते हैं जिसमें वो पाई ही ना जाती हो। जैसे डैफोडिल्स हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, डैफोडिल्स में डांसिंग डैफोडिल्स है, हमेशा ये एग्जांपल मैं देती हूँ। अब फ्लावर्स कहाँ डांस करते हैं, कहाँ वो टुमके लगाता है, कहाँ वो अपने हाथ पैर जैकी चैन की तरह या किसी भी तरह, मैंने जिसका नाम लिया वो भी मुझे कंफर्म नहीं है कि इसका नाम है या नहीं है, लेकिन इसकी तरह वो टुमके नहीं लगाता, ना ही किसी माधुरी दीक्षित की तरह उसने टुमके लगाए हैं। लेकिन जो फ्लावर्स हैं उसकी जो हिलने की मूविंग जो है, जो हवा से चल रहे थे, हवा की वजह से हिल रहे थे, उसकी हमारी क्वालिटी जो है, वो जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है वो हमने उसको दी है। तो यहाँ पर हम इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं कि ह्यूमन की कोई भी क्वालिटी वो किसी भी हो कि जो ह्यूमन में पाए जाते हो, जो अदर थिंग जो है उसमें पाई नहीं जाते हो, आप उसमें डाल दें और उसको उसके साथ कंपेयर कर दें, ये पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन किसी ने कहा पर्सन। द लीव्स डांस इन द विंड। अब यहाँ पे देखें लीव डांस का क्या है, द ट्री स्क्रीम। क्या सच में ट्री स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं? अंडर द साब इट वाज स्ट्रटिंग आउट ऑफ द ब्लू। अब ये देखें, ये सारे एग्जांपल जो है ये क्या है, पर्सनिफिकेशन है। जैसे द विंड विस्पर्ड एट माई इन माई ईयर्स, तो क्या वो सच में सरगोशियाँ कर रहे थे? विंड बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सरगोशियाँ हमारा है, हमने ग़िबतें करनी होती हैं, उसके लिए सरगोशियों का करते हैं, लेकिन विंड जो है उस पर विस्पर्ड नहीं करता। तो जब ह्यूमन क्वालिटीज़ आप कैसे ऐसे ऑब्जेक्ट को दें जिसमें पाई ना जाती हो, इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन। सिमिली टू थिंग्स के दरमियान में कंपैरिजन को कहते हैं, जिसमें एज और लाइक का वर्ड यूज़ होता है। जैसे ही इज़ लाइक अ फ्लावर या शी इज़ लाइक अ फ्लावर, तो यहाँ पर हमने फ्लावर के साथ उसको कंपेयर किया, डायरेक्टली कंपेरिजन की गई है। या एज का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे एज स्वीट एज हनी, इससे पहले भी हमने बात की है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, सिमिली है। सिमिली बहुत ही आसान है, लाइक और एज को देखें और छापे कि ये सिमिली है। एलिट्रेशन हमारे पास क्या होता है कि जब आपका फर्स्ट साउंड जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है और वो बार बार एक सेंटेंस में रिपीट होता है। जैसे बिग बेली बलून। अब ये 3 वर्ड है, उसमें भ साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसी वजह से हम इसको एलिट्रेशन कहते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, जब आप वॉवल्स को निकाल लेते हैं, AEIOU को निकाल कर जो वर्ड्स रह जाते हैं वो सारे एलिट्रेशन के जो कॉन्सोनेंट है उसमें आते हैं, और वो जब रिपीट होते हैं सेम वर्ड, मैं सेम लेटर की बात कर रही हूँ कि सेम लेटर सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, तब हम उसको एलिट्रेशन कहेंगे। अगर सेम लेटर नहीं है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स आ रहे तो उसको एलिट्रेशन नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्लास, खाजिज, कन्फ्यूजन, ख ख ख, तीनों में ख साउंड रिपोर्ट हुआ है, एलिट्रेशन कहलाता है। ओनोमोटोपिया कहते हैं जब आपके पास कोई साउंड होता है, उस साउंड को आप क्या कर देते हैं, वर्ड के साथ डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर हम साउंड है जो किसी को खामोश करने के लिए श का साउंड करते हैं, या आपके जो रसलिंग का वर्ड है, रसलिंग कहते हैं सूखे पत्तों का छड़ना, और या बजिंग साउंड है, मरमरिंग साउंड है, ये सारे साउंड है। अब इन साउंड की वजह से हमारे पास एक एक्सपीरियंस शुदा साउंड पाया जाता है और फिर हमने उसको वर्ड के साथ डिस्क्राइब किया है, तो ये ओनोमोटोपिया है। यहाँ पे डेफिनेशन को भी देख लें, द यूज़ ऑफ वर्ड्स विच सजेस्ट देयर मीनिंग विद प्रोनाउंस, के उसके साथ ही उसकी मीनिंग जो है वो भी प्रोनाउंस हो जाए। और दूसरा ये है कि वो वर्ड जो है वो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बज किसके साउंड है, बीज का साउंड है। टिकटॉक हमारे जो है घड़ी का है, और स्नैक का साउंड है, ये जो है स्नैक का साउंड है, तो इसके साथ जैसे म्याओ हो गया, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ओनोमोटोपिया में आते हैं। राइम क्या होता है, राइम हमारे पास हम काफ़ी अल्फाज होते हैं और हमेशा
लास्ट में हमारी इंग्लिश पोइट्री में या कोई भी पोइट्री हो उसके लास्ट में आते हैं और ये सेम वर्ड्स जो है उसको कहते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर लिखा हुआ है क्राइम राइम स्लाइम एंड टाइम, ये सारे सेम वर्ड्स हैं और सेम तरह से सेम वर्ड नहीं है, सेम तरह प्रोनाउंस होने वाले हैं, सेम तरह के एक रिदम हमारे ईयर में क्रिएट कर रहा है, उसको वजह से हम इसको कहते हैं राइम। अब इसके अलावा जो हमने डिस्कस नहीं किया वो है ऑक्सीमोरोन, और ये मेरे पास ना मेरे लिखे गए, बल्कि मेरी जो टीचर थी उन्होंने हमें सेंड किए थे और अभी तक मेरे पास थे, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और ये सारे जो है एक दफ़ा आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें से जो हमने डिस्कस नहीं किया वो है ऑक्सीमोरोन, और ऑक्सीमोरोन उसको कहते हैं, ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर भी चुके हैं यूनिट नंबर 6 में आई थिंक। तो ऑक्सीमोरोन क्या कहते हैं, टू अपोजिट वर्ड्स को जब आप एक जगह पे ले आए हैं ताकि एक अच्छे से अट्रैक्शन के जो है या कम्प्लेक्स मीनिंग जो है वो क्रिएट किया जाए। जैसे कि स्वीट सारो, कभी भी गम जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं हर खुशी और गम में मैं आपके साथ रहूँगा, तो वो ऑक्सीमोरोन है क्योंकि गम और खुशी दो अपोजिट वर्ड हैं और उनको हमने के साथ में यूज़ किया गया है। इसके अलावा एक और जो है एलिट्रेशन हम यूज़ करते हैं, और एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, एलिट्रेशन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड को किया जाता है, मतलब एक सेंटेंस में, और वो भी स्टार्ट के में, ठीक है। जैसे बॉब ब्रॉट बॉक्स ब्रेक बेसमेंट, ब स्टार्ट में। और एजोनेंस क्या होता है, मिड में यूज़ किया जाता है, लेकिन कौन से वर्ड, वावल साउंड। जैसे स्क्विकी, ये देखो ई का साउंड है, ई का साउंड है, यहाँ पे को ई का साउंड है, मतलब वो ई का साउंड जो होता है हमारे पास ए ई आई ओ यू में जो वॉवल साउंड है जब वो रिपीट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एजोनेंस। स्क्विकी व्हील गेट्स अ क्रीज। अब यहाँ पे देखें जैसे एलिट्रेशन है सेम उसी तरह हमारे पास एजोनेंस पे है। एलिट्रेशन हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है, और एजोनेंस हमारे पास क्या होता है कि साउंड को रिपीट किया जाता है, वॉवल साउंड को रिपीट किया जाता है। होप ये आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, और ये ओरल कम्युनिकेशन है, ऑलरेडी मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ से हमारे पास आते हैं आपके पे जो है अच्छा, पुट आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइंग मोइंग। अच्छा, ये मूविंग का राइमिंग वर्ड्स आप लोग, वैसे मैंने आप लोगों को करवाया भी हुआ है जो इससे पहले वाली वीडियो थी, और इसमें एलिट्रेशन जो यूज़ किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप उस वीडियो में देख भी लें। इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की गई थी, आप मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें से देख भी सकते हैं। अब ये आपके पेपर में आता है, फेडरल बोर्ड के पेपर में भी आता है, कोई भी आप किसी भी बोर्ड के पेपर से कर रहे होते हैं, ये वाले इस तरह से सेंटेंसेस जो है आते हैं, पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट फॉर्म टेंस, ठीक है। क्या कहा है वो मुझे खुद भी समझ नहीं आया, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट टेंस फॉर्म। अच्छा, हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने इसको करेक्ट करना है। जैसे फेडरल बोर्ड में आता है उसमें ये कहा जाता रहता है कि फिल विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मेरे जहन में वो चल रहा था तभी मैंने रीडिंग गलत की। ओके, वी कैन गो आउट नाउ, इट नॉट रेन एनीमोर। तो अब हम जा सकते हैं क्योंकि बारिश अभी नहीं हो रही है, तो इट इज़ नॉट रेनिंग। अली डैश फॉर मी व्हेन आई अराइव। तो आपको वो जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल से बना हुआ है। अली वाज पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू से बना हुआ है। अली वाज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड। आई एम गेटिंग हंग्री, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट। What do you do in your spare time? Have you got any hobbies? My brother usually phones me on Friday. मैंने यहाँ पे phones का वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे usually है। usually present simple में जो चीज़ आपके रिपीटिशन में होती है या आप डेली बेसिस पे करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लास्ट फ्राइडे के बारे में बात की जा रही है, तो मतलब हम पास्ट में जाएंगे। एंड है बट ही डिडंट फोन मी लास्ट फ्राइडे, आई एम लुकिंग फॉर और हम हैव यू सीन हिम? When I last saw you, you were thinking of moving to a new flat. That's right. That's right, but in the end, I decided to stay where I was. What is that noise? What is happening? या what happened? आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। It is usually dry here at this time of the year. It does not rain much. ठीक है, ये हो गया। Yesterday evening, the phone rang 3 times while we were having dinner. तो ये हो गया। वर्बल जनरल इन्फिनिटिव पार्टिसिपल्स, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन एक जो है थोड़ा सा गो थ्रू करवा भी देती हूँ। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में जो एक इसकी ओरिजिनल वीडियोस है जो मैं ऑलरेडी बहुत पहले बना चुकी थी, वो भी मैं साथ में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जनरल कैसे कहते हैं, जब आप ING फॉर्म ऑफ वर्ब को एज अ नाउन कंसिडर कर लें या एज अ एक्टिविटी वो काम करना शुरू कर दें तो उसे हम जनरल कहते हैं। जंपिंग इज़ फन, यहाँ पे एज अ एक्टिविटी बात की, और एक्टिविटी किस चीज़ में आता है, एब्स्ट्रैक्ट
नाउन में आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन के एग्जाम्पल है। तो जब हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को उसके जो एक्चुअल काम है एक्शन वहाँ से निकाल के हम उसको नाउन कंसिडर करना शुरू करें, एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करना शुरू कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेरंड। जंपिंग इज फन, ही लाइक स्काइंग, ही हैड अ यूनिक वे ऑफ विस्लिंग। अब यहाँ पे चेक करें, ही इज़ विस्लिंग, ही इज़ विस्लिंग जो होता है वो हमारे पास क्या होता, ये हमारे पास होता है वर्ब, लेकिन यहाँ पर विस्लिंग एक एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है, तो ये जेरंड है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव किस चीज़ से बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, और एक्चुअली में ये काम किस चीज़ का कर रहा होता है, वो नाउन का काम कर रहा होता है, या कभी एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, या किसी कभी एडवर्ब का काम कर रहा होता है, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये बनता है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रहा होता। एक्चुअली में ये क्या कर रहा होता है, ये एम्फेसिस कर रहा होता है उस एक्शन पर, ठीक है, या किसी एक्शन पे कर रहा होता है, या किसी नाउन पे कर रहा होता है, एडजेक्टिव पे कर रहा होता है, या एडवर्ब पे कर रहा होता है, लेकिन जो वर्ब का एक्शन वाला काम होता है वो नहीं कर रहा होता। टू जंप इज़ फन, यहाँ पे नाउन किया गया है, एक एक्टिविटी काम किया गया है। आई लाइक टू स्काई, अब यहाँ पे नाउन का है कि मुझे कौन सी एक्टिविटी करना पसंद है। शी हैड अ सजेशन टू ऑफर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम किया गया है। ही कॉल टू वार्न हर, यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम किया है, क्योंकि उसने कॉल्ड को आगे क्या किया हुआ है, उसको मॉडिफाई किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास होता है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनता है वो आईएनजी फॉर्म से बनता है, और पास्ट पार्टिसिपल ईडी, डी, टी, ई, एन और एन से बनता है, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है। एक्चुअल में पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया, वो पास्ट पार्टिसिपल बन गया, लेकिन इसका काम जो है वो चेंज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो तरह से काम करते हैं, या एज ए एडजेक्टिव काम कर रहे होते हैं, या एज अ वर्ब काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एज अ एडजेक्टिव जब वो काम, एज अ वर्ब जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कर लेते हैं। वो जब आपके टेंस के साथ यूज़ करते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे, जैसे ही इज़ वीपिंग, शी हैव फॉरगॉटन हर होमवर्क, तो ये यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर कोई वो किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे कि नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं, और वो फिर डिसाइड करते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे देखिए, द डांसिंग पैरट्स एंटरटेन द क्राउड। अब यहाँ पे एंटरटेन जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे पैरट मेरे पास नाउन है, और उसको मॉडिफाई करने के लिए जो आईएनजी फॉर्म आया है ये कौन सा आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ है, ठीक है। द डांसिंग आईएनजी फॉर्म है। अब यहाँ का रैकेट, सेल बोट, वॉश द, अब ये मेरे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब जो मेन वर्ब यूज़ हुआ है, और रैकेट सेल बोट जो है एज ए एडजेक्टिव, सेल बोट को आगे मॉडिफाई करने के रैकेट सेल बोट, कौन सी सेल बोट, उसका रैकेट, और यहाँ पे कौन सा पैरट, डांसिंग पैरट, ठीक है, मॉडिफिकेशन की गई है। एडजेक्टिव कहते ही किसे हैं कि जब इसको डिस्क्राइब किया जाए या मॉडिफाई किया जाए। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसमें 10 है, और इसमें हमने देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है, कौन सा जेरंड है, और कौन सा इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव की तो डायरेक्ट समझ आ जाएगी, जेरंड और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड है उसमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। ढूंढना क्या कि आपको जब कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर भी लेंगे। द चिल्ड्रन सिंगिंग एंड लाफिंग वॉक में, आप यहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बात की है, उनके गाना और उनका हंसना उन्होंने मुझे जगाया, और ये यहाँ पर चिल्ड्रन को मॉडिफाई नहीं करे बल्कि चिल्ड्रन की एक्टिविटी को बात की जा रही है, तो ये मेरे पास जेरंड है। जेनी लाइक्स टू डांस इन द रेन, तो टू डांस हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव। देयर आर मेनी वेज ऑफ ब्रेकिंग अ हार्ट, यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग का किसी एक्टिविटी के बारे में बात की है, दिल के तोड़ने वाले को, तो उसकी एक्टिविटी है, जेरंड हम इसको कहेंगे। अ ब्रोकन हार्ट विल मेंड ओवर द टाइम, अब कौन सा दिल, एक ब्रोकन जो ऑलरेडी टूट चुका है, एक्शन कंप्लीटेड है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। हैप्पीनेस इज हैविंग अ लार्ज लविंग कैरिंग क्लोज नेट फैमिली इन अनदर सिटी, अब यही हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोनों। आई बिलीव दैट लाफिंग इज द बेस्ट कैलोरी बर्न, तो ये मैं एक एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारे पास क्या है, जेरंड। आई डोंट वांट टू अचीव हमारे पास इन्फिनेटिव है, आई वांट टू अचीव इन्फिनेटिव है। ही एस्केप्ड अवे इन द वेटिंग कार, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सी कार, वेटिंग कार, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट इज़ नॉट इनफ टू सक्सीड, इन्फिनेटिव। हंटिंग डॉग्स आर कॉल्ड हॉर्न्स, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन से डॉग, हंटिंग डॉग्स, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है पैराफ्रेज की गाइडलाइन। पैराफ्रेज कैसे लिखा जाता है, मैं आप लोगों को सिंपली बता दूं, पैराफ्रेज के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट
अच्छे से रीड करना है, उसमें से जो की पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करें और फिर उन्हीं वर्ड्स को, बेशक आप खुद एक्स्ट्रा खुद से ना डालें, उन्हीं वर्ड्स को एक वर्ड्स फॉर्म में लिख दें, सॉरी वर्ड्स फॉर्म में नहीं, पैरा के फॉर्म में लिख दें। जैसे उर्दू में नहीं कहते हैं नसर, आपने सेम पर्सन के बारे में बात किया, उसने आई यूज़ किया है तो आपने आई यूज़ करना है, उसने शी यूज़ किया है तो आपने शी यूज़ करना है। टेंस भी सेम होना चाहिए, बस आपने वो जो उनकी टूटी फूटी सेंटेंसेस हैं उसको कंबाइन कर देना है और उसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दें, आपकी पैराफ्रेजिंग हो जाएगी। इस पर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑलरेडी इस पोइम की पैराफ्रेजिंग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये वाली जो पैराफ्रेजिंग है ये है डैफोडिल से, इग्नोर इट, और आपके पेपर में भी शायद आ सकती है। डैफोडिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर ना करें। डैफोडिल का जो है पोइम है उस पोइम को अच्छे से रीड करें और अच्छे से करने की कोशिश करें, वो पेपर में आ सकता है। समरी भी कल मैं जब वीडियो बनाई थी उस टाइम मैंने समरी भी आपको उसी की बुक से आपके साथ शेयर की थी। अब यहाँ पर ऐसे हैं, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, हम सब जानते हैं, लेकिन आपके पेपर में ऐसे नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे लिखने की कोशिश की है, बल्कि लिखी नहीं है मैंने, जानबूझकर लंबी चौड़ी लिखी नहीं है, क्योंकि ऐसे आपका जो एक अच्छा आइडियल एसेज होता है ना वो होता है तकरीबन 250 तक आप लोग के ना 250 to 20 डिमांड करते हैं। तो मैंने छोटा सा लिख दिया, मैं कहा आप इनमें से अपने लिए वर्ड्स जो है वो निकाल लेंगे और जितना जैसे आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आसान से वर्ड्स में मैंने आपके लोगों के लिए लिख के लिया हुआ है। हार्ड वर्क इज़ इंडीड द कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेस, इट इज़ द अनवेवरिंग डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट दैट propels individual towards their goals. While talent and opportunity may play a role, it is ultimately hard work that separates the dreamers from the achievers. Those who are successful are not simply gifted with good fortune, they have cultivated their abilities through countless hours of practice and perseverance. They have faced setbacks and challenges, but rather than giving up, they have learned from their mistakes and pressed on with renewed determination. Moreover, hard work fosters discipline and self-reliance. It teaches individuals to manage their time effectively, prioritize मेरे आर जो है ना वो कभी कभी अटक जाते हैं, task and take a responsibility for their actions. These qualities are essential for achieving any worthwhile endeavor. In conclusion, hard work is a key to success. It fuels that drives ambitions, the foundation upon which dreams are built, and the path that leads to lasting achievement. ठीक है, ये चैप्टर भी हमारे पास ख़त्म हो गया और इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 8। तो अगली वीडियो के लिए भी साथ रहें और काइंडली शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ, किसी के साथ भी शेयर कर लें कि शेयर लाजमी करें, कमेंट भी कर लिया करें, कोई पूछना हो तब वो भी पूछ लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।